मित्रों नमस्कार। पांडवों से कैसे संबंध बनाती थी द्रौपदी। मित्रों, जैसा कि हम सबको पता है कि महाभारत का मुख्य कारण कहीं न कहीं द्रौपदी को माना जाता है। सभी ने द्रौपदी से लेकर बहुत सी बातें सुनी है, लेकिन क्या कभी आपने यह सुना है कि आखिर पांचों पांडवों के साथ संबंध कैसे बनाती थी द्रौपदी? अगर नहीं तो चले जानते हैं इसके बारे में। कहते हैं माता कुंती ने पांडवों से भूल में ये कह दिया था कि राजकुमारी द्रौपदी को आपस में मिलकर बराबर बांट लो। तब सभी भाई माता के आदेश के आगे कुछ न कर पाए। देवी कुंती ने धर्मराज युधिष्ठिर से इसका उपाय ढूंढने को कहा। आखिर में जब कोई रास्ता नहीं निकला, तब यह फैसला लिया गया कि द्रौपदी पांचों भाइयों से विवाह करेगी। जिसके बाद ही सबसे पहले द्रौपदी की शादी पांडवों में सबसे बड़े भाई यानी कि युधिष्ठिर के साथ हुई और उस रात द्रौपदी ने धर्मराज युधिष्ठिर के साथ पत्नी धर्म निभाया। फिर अगले दिन द्रौपदी की शादी भीम के साथ हुई और उस रात पांचाली ने अपना पत्नी धर्म निभाया। इसी तरह अर्जुन, नकुल और सहदेव के साथ द्रौपदी की शादी हुई और इन तीनों के साथ ठीक वैसे ही अपना पत्नी धर्म निभाया। वहीं एक दिन की बात थी जब सभी पांडव सभा में बैठे थे, तभी वहाँ नारद जी पहुँच गए। पांडवों ने उनका आदर सत्कार किया। वहाँ द्रौपदी भी आई और नारद मुनि का आशीर्वाद लिया और चली गयी। पांचाली के जाने के बाद नारद मुनि ने पांडवों से कहा कि आप पांचों पांडवों के बीच पांचाली केवल एक ही पत्नी है, इसलिए तुम लोगों को एक ऐसा नियम बना लेना चाहिए ताकि आपस में कोई लड़ाई ना हो, क्योंकि एक महिला को लेकर भाइयों में लड़ाई होने से मौत की वजह भी बन जाती है। उन्होंने समझाते हुए पांडवों को एक कहानी सुनाई। एक समय की बात है, सुंद और उपसुंद नामक दो असुर भाई हुआ करते थे। दोनों को लेकर ऐसा कहा जाता था कि वो भाई दो जिस्म एक जान है। उन्होंने त्रिलोक जीतने की इच्छा से दीक्षा ग्रहण करके कठिन तपस्या की। उनकी कठिन तपस्या की वजह से ही भगवान ब्रह्मा जी प्रकट हुए। जिसके बाद दोनों भाइयों ने ब्रह्मा जी से अमर होने का वरदान मांगा। तो भगवान ब्रह्मा ने उनसे कहा कि ये हक तो सिर्फ देवताओं का है, तुम कुछ और मांग लो। तब दोनों ने कहा कि हम दोनों को ऐसा वरदान दें कि हम सिर्फ एक दूसरे के हाथों से ही मारे जाने से ही मरें। भगवान ब्रह्मा जी ने ये वरदान दे दिया। वहीं ब्रह्मा जी से ये वरदान पाकर उन्होंने तीनों लोकों में बवंडर मचा दिया। जिसके बाद सभी देवता परेशान होकर भगवान ब्रह्मा जी की शरण में चले गए। तब भगवान ब्रह्मा जी ने भगवान विश्वकर्मा जी को एक ऐसी सुंदर स्त्री बनाने को कहा कि जिसको देखकर हर कोई मोहित हो जाए। एक दिन उसके बाद दोनों भाई एक पर्वत पर कसरत कर रहे थे। तभी वहाँ पर तिलोत्तमा नाम की एक सुंदर सी अप्सरा चमेली के फूल तोड़ने लगी। जैसे ही उन दोनों भाइयों की नजर उस पर पड़ी तो वो आकर्षित हो गए, जिसकी वजह से दोनों भाइयों में फूट पड़ गई और दोनों ने एक दूसरे का वध कर दिया। कहानी खत्म होने के बाद नारद मुनि बोले, ऐसे हालात आप लोगों के साथ न हो, ऐसा कोई नियम बनाओ। पांडवों ने उनकी प्रेरणा से ये वादा किया कि एक तय समय पर हर एक भाई द्रौपदी के पास रहेगा। अकेले में अगर कोई भाई दूसरे भाई को देख लेगा तो उसे 12 साल का वनवास होगा। तभी से मित्रों नियम अनुसार पांडव पंचाली के पास रहने लगे। लेकिन एक दिन की बात है, कुछ लुटेरों ने ब्राह्मण की गाय लूट ली और गाय को लेकर भागने लगे। जिसके बाद मदद के लिए वह ब्राह्मण पांडवों के पास आया और अपना दुख जताने लगा। ब्राह्मण ने कहा, महाराज आपके राज्य में मेरी गाय को छीन ली गई है और अगर तुम अपनी प्रजा के रक्षा का प्रबंध नहीं कर सकते तो आप पापी हो। लेकिन पांडवों के सामने मुश्किल ये थी कि जिस कमरे में धर्मराज युधिष्ठिर द्रौपदी के साथ समय गुजार रहे थे, उसी कमरे में उसके अस्त्र शस्त्र रखे हुए थे। एक तरह कौटुंबिक नियम और दूसरी तरफ ब्राह्मण की दया की पुकार। तब अर्जुन ने सोचा कि मुझे इस ब्राह्मण की रक्षा करनी चाहिए, फिर मुझे इसका प्रायश्चित क्यों न करना पड़े। उसके बाद अर्जुन युधिष्ठिर के कमरे में चले गए और अपने बड़े भाई युधिष्ठिर से आज्ञा लेकर अपना धनुष उठाया और आकर ब्राह्मण से बोले, ब्राह्मण देवता आप थोड़ा रुकिए, मैं अभी आपकी गायों को अभी लौटा देता हूँ। जिसके बाद अर्जुन ने अपने बाणों की बौछार कर लुटेरों को मार गिराया और गाय ब्राह्मण को सौंप दी। तो लौटकर अर्जुन ने अपने बड़े भाई युधिष्ठिर से कहा, मैंने कमरे में आकर अपना वचन तोड़ दिया है, इसलिए मुझे वनवास जाने के लिए आज्ञा दें। जिसके बाद धर्मराज ने कहा कि तुम मुझसे छोटे हो और छोटे भाई अपनी स्त्री के साथ अकेले में बैठा हो तो बड़े भाई के द्वारा उनका एकांत भंग करना गलत है। लेकिन जब छोटा भाई बड़े भाई का एकांत भंग करे तो उसे माफ कर देना चाहिए। बड़े भाई की बात सुनकर कुंती अर्जुन ने कहा, आप ही कहते हैं कि धर्म पालन में मना नहीं करनी